संगत जी, हो सकता है आज की बात सुन के आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। हजूर जी के समय की ये बात है। हजूर जी और उनके साथ 3 सेवादार, वो अपनी गाड़ी में किसी सेंटर में जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब वो क्या करते हैं, किसी टैक्सी वाले से पूछते हैं जाने के लिए, लेकिन वो टैक्सी वाला होता है जो बहुत ही बदतमीजी करता है हजूर जी के साथ भी, और जो साथ 3 सेवादार थे उनके साथ भी। हम संगत जी आपको सारी बात बताएंगे आज की इस साखी में। स्वागत है संगत जी आपका आपके अपने इस चैनल गुरु कृपा पे। संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको उसका उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते बाबा जी से और हजूर जी से प्यार करते हो तो। और संगत जी, एक और नई जानकारी आई है डेरे की ओर से कि हो सकता है जैसे हमें पहले ओपन कार में दर्शन होते थे, अब जो गाड़ी है वो चेंज हो सकती है दर्शन देने के लिए। तो देखेंगे आने वाले टाइम पे भी क्या होता है, गाड़ी चेंज होती है दर्शनों के लिए कि जहाँ वही गाड़ी रहती है जो पहले थी। तो संगत जी, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये बड़े बाबा जी के टाइम की बात है, हजूर जी के समय की बात है। हुआ कुछ ऐसे, एक सेंटर में किसी सत्संग था। बाबा जी डेरे से निकले, उनके साथ 3 सेवादार थे। 3 सेवादार थे, एक बाबा जी थे और एक उनका ड्राइवर था। जब वो निकले गाड़ी में, गाड़ी थोड़ा टाइम चलने के बाद रास्ते में ही बंद हो जाती है। जब वो गाड़ी बंद होती है संगत जी, आपको पता ही है जो हजूर जी का टाइम था, पहले का टाइम, तब गाड़ी किसी किसी के पास होती थी, सबके पास। अब के टाइम में जैसे सबके पास गाड़ियां हैं, वैसे पहले किसी किसी के पास ही गाड़ी होती थी। और जैसे अब है ना कि कैब कर लेते हैं हम, बहुत ही जल्दी टैक्सी कर लेते हैं, ये सब पहले नहीं था। बहुत ही कम टैक्सी थी, बहुत ही कम लोग थे जिनके पास टैक्सी हुआ करती थी। अब तो हुआ ही नहीं करती थी, जिनके पास होती थी बहुत ही उनका एटीट्यूड होता था। तो बाबा जी की जो गाड़ी थी, सत्संग करने जा रहे थे किसी सेंटर में, रास्ते में खराब हो जाती है। जब गाड़ी खराब हो जाती है, बाबा जी के साथ जो 3 सेवादार थे वो जाते हैं पास में कहीं टैक्सी का पता करने। हजूर जी उनको बोलते हैं कि जाओ आप ऐसा करो, टैक्सी कर लो, हम लेट हो जाएंगे अगर आप हमने गाड़ी जो है इसको ठीक कराने के चक्कर में पड़ गए तो। अब जो इनके साथ बाबा जी के सेवादार थे 3, वो जाते हैं एक टैक्सी वाले भाई के पास। वो जो संगत जी टैक्सी वाला था, उसका बहुत ही एटीट्यूड था और गाड़ी भी उसकी अपनी नहीं थी, गाड़ी भी उसकी किराए की चलाता था, वो रेंट की चलाता था। अब वो सेवादार थे जो बाबा जी के, वो उसको बोलते हैं कि हमने ऐसे इस सेंटर में जाना है, तो बताओ कितने पैसे। अभी वो भाई बोलता है संगत जी कि मैं इतने पैसे लूंगा। तो वो सेवादार जी बोलते हैं देखो आप तो डबल पैसे बोल रहे हो, हमें पता है इतने पैसे नहीं लगते। तो हमारे जो बाबा जी है, जो वहाँ पे जाना है हमने, हम लेट हो रहे हैं, तो कृपया करें आप जल्दी चले हमारे साथ। तो वो बोलते हैं नहीं, मैंने जितने पैसे बोले हैं उतने ही लूँगा, आपके जो भी बाबा जी है जो भी है मैं उनको नहीं मानता, और अगर आपने जाना है तो
तो मेरे को बताओ, नहीं तो आप जा सकते हो। ऐसे वो बाबा जी को भी गलत मलत बोलता है जो ड्राइवर था। वो बोलते देखो हमारे हजूर जी खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, प्लीज चलो, आप पैसे ले लेना, कोई बात नहीं। वो बोलते हजूर जी होंगे आपके होंगे, मुझे क्या लेना देना इससे, मैं किसी को नहीं मानता, मैंने जितने पैसे आपको बोले हैं मैं उतने ही लूंगा, जाना है तो बताओ, नहीं जाना है तो चले जाओ यहाँ से। तो अभी वो सेवादार थे जो संगत जी, वो क्या करते हैं, वो इसकी बात मान लेते हैं। वो बोलते चलो लेके आओ आप गाड़ी, बिठाओ हुजूर जी को गाड़ी में। अभी जो ये टैक्सी वाला था ड्राइवर, जे भाई साहब क्या करते हैं, गाड़ी लाकर खड़ी करते हैं हुजूर जी के पास। और जब गाड़ी लेकर खड़ी करते हैं ना हुजूर जी के पास, हुजूर जी बैठते हैं फ्रंट सीट पे, और जो ड्राइवर थे बाबा जी के, वो वहीं पे रुकते हैं गाड़ी ठीक कराने के लिए। और जो 3 सेवादार थे वो तीनों ही साथ में बैठ जाते हैं। जब वो बैठते हैं, वो जो ड्राइवर था वो फिर से गर्म हो जाता है। वो बोलता है कि आपने तो मेरे साथ इनकी बात की थी हुजूर जी की, कि ये चलेंगे जिनको आप ये बोल रहे हो हुजूर जी, अभी आप तीनों कहाँ से बैठ गए हो, मैंने सिर्फ इनके पैसे बताए थे आपको, मैंने आप तीनों के नहीं बताए थे। तो हुजूर जी बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, क्यों इतने गर्म हो रहे हो, क्या हो गया बताओ, आप मेरे को बताओ। वो बोलते कि इन्होंने बात की थी आपकी, बैठ गए हैं अब ये तीनों। तो वो बोलते मेरे साथ है तो साथ ही जाएंगे, आप टेंशन मत लो, जितने पैसे आप बोलोगे मैं उतने दूंगा, बस आप बैठो और चलो हमारे साथ। वो ड्राइवर को लालच आ जाता है मन में, तो वो पैसे थे जो वो और डबल कर देता है। वो बोलता मैं इतने लूंगा। हजूर जी बोलते ठीक है, जितने आप बोलोगे उतने ही हम आपको देंगे, लेकिन आप चलो हमारे साथ। वो चले जाते हैं ड्राइवर। जे एक वो होता है ना कि किसी का कर्म होता है, कोई किसी का भला करना हो, फिर हमारे सतगुरु ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमारे सतगुरु है जो बहुत ही बड़े हैं। तो हजूर जी बोलते हैं उस ड्राइवर को चलो कोई बात नहीं, आप ले लेना मेरे से पैसे। अब वो ड्राइवर बैठ जाता है। इस ड्राइवर को कुछ भी नहीं पता था कि मैं किनके साथ बैठा हूँ, ये हजूर जी कौन है, और इसे सिर्फ वो लालच आ रहा था मन में, मुझे आज काफ़ी पैसे मिलेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी डबल बोल दिया था, फिर इनका तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं इनके अलग से पैसे लूँगा, मेरे को इनके भी पैसे मिल जाएंगे। अब जैसे हजूर जी बैठे थे, तो हजूर जी की राइट बाजू थी जो इस बाई के साथ थोड़ी सी टच हो जाती है, इस बाई के साथ टच हो जाती है। ये बाई गाड़ी खिलार देता है रास्ते में। ये बोलता है कि देखो आपने ऐसे क्यों किया। हजूर जी बोलते ऐसे लग गई मेरी बाजू, क्या हो गया। ये ड्राइवर बोलता नहीं, ऐसे करनी है अगर बदतमीजी, आप निकलो मेरी गाड़ी से, मैं नहीं बैठाऊंगा आपको। क्योंकि एटीट्यूड था इस बात का, पहले के टाइम पे गाड़ियां नहीं थी इतनी, किसी किसी के पास टैक्सी थी। वो बोलता है कि निकलो आप गाड़ी से, तो मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। हजूर जी बोलते भाई चलो मैं अब ध्यान से बैठता हूँ। उसकी पीठ पर ना हाथ रखते हैं हजूर जी और बोलते कि भाई हो जाता है गाड़ी में, तो थोड़ा सा लग गया तेरे को, कोई बात नहीं, चलो आप। अब हजूर जी क्या करते हैं, इस ड्राइवर को कुछ नहीं कहते, चले जाते हैं। जब ये सेंटर में पहुंचते हैं तो हुआ कुछ ऐसे, सेंटर में पहुंचने के बाद जैसे ही संगत को पता चलता है कि हजूर जी आ गए हैं, सारी संगत बहुत ही भाग के आती है, हजूर जी को माथा टेकती है, राधा स्वामी जी बुलाती है, और अब हजूर जी चले जाते हैं सत्संग करने के लिए। अब जो ड्राइवर था संगत जी, ये ड्राइवर देखता है कि ये इतने बड़े संत थे कि इतना बड़ा सत्संग हॉल सेंटर और इतनी संगत इनके पैरों में पड़ रही है और इतनी इनकी रिस्पेक्ट कर रही है, और ये तो मुझे काफ़ी महान संत लग रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था इनके बारे में कि इतने ये महान संत है, तो मैं तो बदतमीजी कर रहा था इनके साथ। तो वो अभी ड्राइवर साहब जो होते हैं, तो वो बोलते कि अब शायद
जी मेरी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। तो बोलते कि अब इनकी संगत है जो, वे इनकी संगत में ही किसी ना किसी की गाड़ी से चले जाएंगे। तो ये ड्राइवर सोचता है चलो कोई बात नहीं, पैसे तो अभी लेने हैं मैंने, तो रुकता हूं, मैं देखता हूं क्या होता है। अब ये ड्राइवर था ना जो, ये टैक्सी ड्राइवर था जो, ये अब रुकता है और सत्संग सुनते हैं बाबा जी का सब। और बहुत ही ज्यादा लोग वहां पे होते हैं। जब सत्संग बाबा जी का खत्म होता है तब लोग थे ना जो वहां पे, इसकी तो छोटी सी कोई गाड़ी थी, टैक्सी थी, जो टैक्सी वाला था ना इसकी बिल्कुल एक छोटी सी गाड़ी थी। लेकिन जो बाबा जी की संगत थी उस टाइम पे, उनके पास जो इंपोर्टेड गाड़ियां थी, इतनी इतनी करोड़ों की गाड़ियां थी, वो लाइन लगा देते हैं वो वहां पर कि बाबा जी आप हमारी गाड़ी में बैठो, आप टैक्सी में मत जाओ, आप हमारी गाड़ी में बैठो, हम आपको जहां पर बोलोगे वहां छोड़ देंगे, आप हमारी गाड़ी में बैठो। अब ये टैक्सी वाला जब देखता है ना ये चीज, उसकी आंखों में पानी आ जाता है कि मैं किसके सामने अहंकार दिखा रहा था। ये इतने बड़े संत, इतनी इनका नाम, इतनी इनकी संगत, करोड़ों की गाड़ियां बोल रहे हैं कि वो बैठो बैठो, ये अब मेरी टैक्सी में कहां से आके बैठ जाएंगे, ये तो उन्हीं की गाड़ी में बैठ जाएंगे और मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं इनसे अभी माफी मांगूंगा और जो इनसे पैसे लेने हैं वो भी मैं जितने बनते हैं उतने ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। और हजूर जी क्या करते हैं कि हजूर जी उनकी गाड़ियों में नहीं बैठते, टैक्सी और चले जाते हैं। जब टैक्सी और चले जाते हैं, इस भाई की आंखों में आंसू होते हैं टैक्सी वाले के। तो बाबा जी बोलते हैं इसको, क्या हुआ, जाना नहीं है? तो ये टैक्सी वाला बोलता है हाँ जी जाना है जी, बैठो बैठो। इसको यकीन ही नहीं होता इस बात का कि बाबा जी इसकी गाड़ी में फिर से आ गए और वापस जा रहे हैं। तो जब हजूर जी इनकी गाड़ी में बैठते हैं संगत जी, तो वो सेवादार थे जो तीनों, वो भी बैठते हैं। अब जो सेंटर से निकल जाते हैं डेरे की ओर, डेरे की ओर निकल जाते हैं। ये भाई था जो टैक्सी वाला, जब बाबा जी से माफी मांगता रास्ते में कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैंने आपको ऐसे ही समझ लिया था, लेकिन माफ कर दो आप मुझे। हजूर जी बोलते कोई बात नहीं, आप डेरे में छोड़ दो आप हमें। अब जो ड्राइवर था जे टैक्सी वाला, जे बाबा जी को डेरे में छोड़ देता है। जब डेरे में छोड़ता है बाबा जी को, तो बाबा जी से पूछते बताओ कितने पैसे। ये बोलता है कि मैं पैसे नहीं लूंगा आपसे, बस आप मुझे माफ कर दो। तो हजूर जी बोलते हैं नहीं नहीं, जो आपकी मेहनत बनती है वो तो आपको मिलेगी ही, तो बताओ आप। ये बोलता है कि मैंने आपको बहुत ही ज्यादा पैसे बोल दिए थे, इतने तो मेरे बनते ही नहीं थे, आप मेरे को इतने पैसे दे दो बस, तो बस उससे मेरा हो जाएगा ठीक, मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। हजूर जी से पूछते हैं जो टैक्सी है तुम्हारी अपनी है क्या? ये भाई बोलता नहीं, मेरी अपनी नहीं है बाबा जी, ये मैं किसी की टैक्सी चलाता हूं। तो हजूर जी इसको पैसे देते हैं, तो साथ में बोलते हैं कि 6 महीने बाद ना, 6 मंथ बाद आप अपनी गाड़ी लोगे और वो चलाया करोगे। ये बहुत खुश होता है, बहुत ही ज्यादा खुश होता है ये, और ये चले जाता है वहां से। और इसका प्यार पड़ जाता है डेरे में, ये डेरे में आना शुरू कर देता है। जैसे 6 मंथ होते हैं, ये अपनी उससे भी बड़ी गाड़ी लेता है। जो पहले टैक्सी थी ना इसकी रेंट पे, इससे बड़ी गाड़ी लेता है अपनी, और बाबा जी के पास जाता है, डब्बा लेता है एक मठियाई का, और बोलता है उन्होंने बोला था, उन्हीं का शुक्रिया करने के लिए मैं डब्बा लेता हूं, और उनको बताऊंगा कि ऐसे बाबा जी गाड़ी मिल गई मुझे आपकी दया से। अब जब डब्बा लेता है, जब डब्बा लेने के बाद बाबा जी के पास जाता है मठियाई का, और बाबा जी के चरणों में रखता है कि बाबा जी शुक्र है आपका, उस दिन मुझे आप मिल गए, अगर आपकी गाड़ी ना खराब होती तो मुझे पता ही नहीं मेरी लाइफ कैसे निकलती,
तो आपने जैसे बोला था ना 6 मंथ, अभी 6 मंथ ही हुए हैं, तो देखो बाबा जी आपको आपने मुझे गाड़ी दे दी, ये देखो मैं नई गाड़ी लेकर आया हूँ डेरे में, अभी मैं अपनी गाड़ी चलाया करूँगा, और ये लो मिठाई। तो बाबा जी बोलते चलो शुक्र करो उस मालिक का। ये भाई बोलता हाँ जी शुक्र है उस मालिक का। अभी बाबा जी इसको क्या कहते हैं संगत जी, कि बाबा जी इसको कहते हैं कि गाड़ी तो तूने ले ली अपनी, इसको लगाओगे कहाँ पे, जहां रहते हो घर है आपका? ये भाई बोलता नहीं बाबा जी, वो भी रेंट का है। बाबा जी बोलते हैं चलो कुछ मंथ ठहरो, कुछ ही मंथ में आपका बहुत बड़ा घर होगा। बाबा जी बोलते हैं कि कुछ ही मंथ ठहरो, आपका बहुत बड़ा घर होगा। ये भाई और खुश होता है, तो इसका प्यार और बढ़ जाता है। ये टैक्सी तो थी, अब ये बहुत ही डेरे में आना शुरू हो गया, बाबा जी से मिलना शुरू हो गया, बाबा जी का सत्संग सुनता, सेवा करता वहाँ पे। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा संगत जी, कुछ ही टाइम में इसकी बहुत ही बड़ा कोठी बन जाती है, घर बन जाता है। अब जब इसका घर बन जाता है बहुत ही बड़ा, ये फिर से बाबा जी के पास जाता है शुक्रिया करने के लिए। कहता बाबा जी आपने इतनी दया की, इतनी दया की, और मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था मैंने आपके साथ बदतमीजी की। मैं हर टाइम उसका सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्यों किया। तो बाबा जी बोलते वो तो मुझे याद भी नहीं है, कौन सी बात कर रहे हो आप, वो सब छोड़ो, तो आज आप कैसे आए हो? वो बोलता कि आज से मैंने बहुत बड़ा घर लिया है आपकी दया से, तो मैं आपका शुक्रिया करने आया हूँ बाबा जी। तो बाबा जी बोलते हैं शुक्रिया अगर करना है आपने उस मालिक का करो, वो मालिक का शुक्रिया करोगे वो और सब कुछ देगा आपको। तो वो भाई बोलता ठीक है बाबा जी। वो भाई बोलता बाबा जी आपने मुझे गाड़ी भी दे दी, घर भी दे दिया कितना बड़ा, अब आप ऐसा करो मुझे नामदान भी दे दो। जब आप नामदान दोगे ना, मैं फिर बहुत ही भजन सिमरन किया करूँगा और अपने अंदर से आपके दर्शन करूँगा बाबा जी। बाबा जी बोलते कि ठीक है कुछ दिन रुको आप, फिर आपको नामदान मिल जाएगा। वो भाई था जो कुछ दिन रुकता है, जैसे बाबा जी ने बोला था कि कुछ दिन रुक जाओ। अभी ये संतों की मौज ही होती है कि कब इसको नामदान देना है कि कब नहीं देना। ये भाई अभी कुछ दिन रुकता है और बाबा जी क्या करते हैं, इसको नामदान दे देते हैं। अभी ये बहुत ही भजन सिमरन करता है, इसको बहुत ही ज्ञान हो जाता है, टैक्सी भी अपनी हो गई देखो, कोठी भी हो गई अपनी, और बाबा जी से नामदान ले लिया और बाबा जी से प्यार भी बहुत पड़ गया। अब जे भाई क्या करता है, जे बहुत ही आना जाना शुरू कर देता है। बाबा जी इसको बोलते हैं कि देखो जो मेरा काम करके आएगा ना, मैं उसका काम करूंगा ही करूंगा। समझ रहे हो बात को संगत जी? बहुत जरूरी बात है। बाबा जी बोलते हैं जो मेरा काम करके आएगा ना यहाँ पे डेरे में, मैं उसका काम करूंगा ही करूंगा, वो जो मर्जी काम हो। तो बाबा जी का क्या काम है? बाबा जी का काम है भजन सिमरन। जो हमें दिया हुआ है ना नामदान, हमने लेकर रख लिया, उसका ना कभी सिमरन ही नहीं किया, कभी भजन ही नहीं किया। ऐसी भी संगत है जिनको याद ही नहीं है। मैं ना कोई आंटी थे, तो आंटी जी ने क्या किया, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने मेरे को बुला लिया घर पर बुला लिया। बोलते मैंने पूछना है कुछ आपसे। मैं क्या बताओ? बोलते कि मैंने ना जो बाबा जी से नामदान लिया था, जो 5 चक्कर थे, उन 5 में से मैं 2 भूल गई हूँ। सच्ची बात बता रहा हूँ जी मैं। तो मैंने कहा फिर? वो बोलते आप मेरे को बताओ कौन से थे। मैंने कहा मैं नहीं बता सकता, ये बाबा जी दया मेहर करेंगे। तो उन्होंने कहा वो मैं अभी बाबा जी से पूछ नहीं सकती, ये जो मौजूदा सरकार है इनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो मौजूदा सरकार है, पहले की नहीं अब की बात कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम ही हुआ अभी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। वो बोलते मैंने बहुत सोचा, बहुत ही जोर लगाया, मेरे को नहीं सच में याद आ रहे। 2 मैं ना जो 5 अक्षर थे 2 भूल गई हूँ, मैं क्या करूँ बताओ? तो मैंने उसको जो मेरे को ठीक लगा मैंने उनको वो बताया। मैंने कहा देखो वो जो मालिक है वो सब कुछ जानता है। तो मैंने कहा कि कल बाबा जी के दर्शन है, आप दर्शन करने जाओ,
जैसे ही बाबा जी की गाड़ी दूर से देखोगे ना, तो बाबा जी को हाथ जोड़ना और बाबा जी से अर्ज करना, बाबा जी मुझे जो आपने नामदान दिया था मेरे से भूल हो गई है, मेरे को याद नहीं आ रहा 2 अक्षर, कृपा करो आप। तो मैंने कहा हो सकता है आपको याद आ जाए। वो बोलते चलो ठीक है। उस संगत जी यकीन मानना बात का, वो गए वहां पे, आंटी जी थे, बुजुर्ग थे वो, माता जी गए वहां पे, लाइन में बैठे बाबा जी के जब दर्शन होते हैं ना, जैसे बाबा जी की गाड़ी देखी, जैसे मैंने उनको बताया था ना, अर्ज करना अपने मन में कि बाबा जी आपने नामदान दिया था, मैं 2 अक्षर भूल गई हूँ। तो वो उन्होंने ऐसे किया, गाड़ी देखी, अर्ज की बाबा जी मुझे आपने नामदान दिया था, तो मैं ना भूल गई हूँ 2 अक्षर, तो दया मेहर करो। तो वो बोलते जैसे बाबा जी का बिल्कुल पास से गाड़ी आई, बाबा जी का स्वरूप देखा, उसी टाइम वो 5 शब्द अपने आप ही मेरे अंदर चलने शुरू हो गए। ये मैं सच बता रहा हूँ संगत जी आपको, ये बात सुनी सुनाई नहीं है जी, मेरे साथ खुद ऐसे हुआ उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी की गाड़ी आई, मैंने अर्ज की, बाबा जी जैसे ही बिल्कुल पास से निकले, मैंने फेस की और देखा, बोलते मेरे अंदर अपने आप ही, वो बोलते मैंने शुरू भी नहीं किया, अपने आप ही वो 5 शब्द शुरू हो गए सिमरन, और मेरे को याद आ गया वो नाम। देखो अभी है कि नहीं, वो है कि नहीं मौजूद, बताओ हर टाइम। मैंने तो उनको ऐसे ही बोला था कि आप ऐसा करो, वो बोलते कि मेरे को ना कोई बता नहीं रहा, सब डर रहे कि ये पता नहीं आपने नामदान लिया है या नहीं लिया, तो इसलिए मेरे को कोई भी नहीं बताता, तो तुम बताओ मेरे को मैं क्या करूं। मैंने उनको ऐसे बोला था आप जाओ ऐसे करना, उन्होंने ऐसे किया, वो 5 नाम थे अपने आप ही, वो बोलते मेरे शुरू हो गए, मेरे को याद आ गया। देखो कितनी दया मेरे बाबा जी की। तो ऐसे संगत जी थी जो हजूर जी की मैंने आपको साखी सुनाई पहले, कि जो ड्राइवर था कितनी दया मेहर हो गई उस पे, उसके ऊपर। तो बस आपने क्या करना है, भजन सिमरन करना है, भजन सिमरन मत छोड़ो संगत जी। और अगर बाबा जी से करते हो ना प्यार, हजूर जी से प्यार करते हो, बाबा जी की बातें अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दो। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी ही तो लिखना है, राधा स्वामी नहीं लिखते, ये गलत बात है। राधा स्वामी लिख दो संगत जी कमेंट बॉक्स में, राधा स्वामी जी।